हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिटी क्लासेस। मैं हूं अमरजीत। और फ्रेंड्स, यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे अभी जो है 69,000 शिक्षक की जो है वो थर्ड मेरिट लिस्ट आई है। तो उसके बाद बहुत से लोगों का क्यूरी ये था कि जो यूपी का सुपर टेट होता है उसका मेरिट जो है फाइनल कट ऑफ जो है वो किस तरीके से बनता है। तो इसका कट ऑफ जो बनता है, आपका गुणांक जो है वो किस तरीके से निकालते हैं। एक तो आपका गुणांक जो है एकेडमिक नंबर हो गया उससे, और आपका जो सुपर टेट नंबर हो गया उससे, और उसका जो परसेंटेज निकाल कर जो है हम गुणांक बनाते हैं। और वो जो गुणांक होता है वो आपका कट ऑफ होता है, जो कि फाइनल उसी के बेस पे जो है आपका सिलेक्शन होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लगभग 5 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना पड़ेगा, और 5 मिनट में जो है आप पूरा अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि आपको जो है वो किस तरीके से निकालना है। इसके बाद आपको ना कोई वीडियो या फिर ना कहीं जो है अलग प्लेटफॉर्म या फिर जो कुछ भी हो वहाँ पे आपको भटकना पड़ेगा, और आप जो है आसानी से जो है वो अपना एकेडमिक निकाल सकते हैं। और जो कोई भी आगे की टीचर की वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहा है, जैसे 97,000 भर्ती के लिए बहुत सारे दोस्त जो हैं वो जो है SCRT पे जो है वो धरना दे रहे हैं। तो उसके बाद वैकेंसी आनी ही आनी है, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट भी बोली है। तो एक मतलब ये होता है कि आप अपना एकेडमिक जो है वो अपना निकाल लीजिए, ताकि आप एक मतलब अपना स्कोर नंबर कर पाएँ कि हम मेरा टारगेट जो है इतना नंबर लेकर चलना है, ताकि मेरा जो कट ऑफ है वो जो गवर्नमेंट की इस बार की कट ऑफ है उसके लमसम मेरा आ जाए, ताकि मतलब जैसे कोई भी आप प्रिपरेशन करते हैं तो एक टारगेट लेकर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात कर दें कि आपका एकेडमिक जो बनता है और जो आपका सुपर टेट का नंबर होता है, इन दोनों की परसेंटेज को निकाल कर और ऐड कर कर जो है वो आपका फाइनल जो गुणांक नंबर होता है वही आपका कट ऑफ होता है। तो यहाँ पर जैसे आपका एकेडमिक जो होगा वो आपको एकेडमिक का जो है वो 40%, और जो आपका सुपर टेट का नंबर होगा उसका परसेंटेज निकाल कर 60% जो होगा उस दोनों को ऐड करके जो है वो आपका गुणांक बनता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे आपका एकेडमिक जो है 40% आपको एकेडमिक का नंबर मिलेगा, और 40% जो आपका एकेडमिक नंबर मिलेगा 10 में आपको 10% मिलेगा, और 12 में 10%, और ग्रेजुएशन में 10%, या फिर उसके बाद जो है आप बीएड या फिर बीटीसी किए हैं तो उसका 10% आपको मिलेगा। तो जैसे हम मतलब एक नंबर परसेंटेज रखते हैं कि जैसे मेरा हो गया या फिर किसी का हो गया 10 में 75% आता है। आपका यदि 10 में इससे कम हो या फिर अधिक हो तो आप यहाँ परसेंटेज रखेंगे, और फिर इसमें 10% निकालेंगे तो आपका 7.5 नंबर होगा। और यहाँ पर 10% निकालना है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि आपका 80% होगा, तो आपका जो 10 का नंबर होगा एकेडमिक नंबर वो 8 नंबर होगा। तो यहाँ से आप एकेडमिक का नंबर जो है वो परसेंटेज से निकाल सकते हैं। यहाँ पे 10 में जैसे 75% है तो आपका 7.5 नंबर हो गया, 12 में 75% है तो आपका 7.5 नंबर हो गया, ग्रेजुएशन में 75% है तो आपका 7.5 नंबर हो गया, बीएड या फिर बीटीसी में आपका 75% है तो आपका 7.5 नंबर हो गया। आपका परसेंटेज थोड़ा सा अधिक भी होगा कम होगा तो आपका नंबर जो है एकेडमिक कम और अधिक हो जाएगा। और एकेडमिक जो टोटल मिलता है एक सब्जेक्ट में 10% आपको एकेडमिक मिलता है। तो आप अपने जो आपका परसेंटेज होगा उससे आप 10% जो है वो मल्टीप्लाई करके आप अपना एकेडमिक निकाल सकते हैं। और आप जो टोटल एकेडमिक निकालेंगे उसको आप अलग ऐड किए रहेगा, जो कि आपका 40% एकेडमिक होगा। और यहाँ पे यदि हम इस नंबर को ऐड करें तो यहाँ पर एकेडमिक बनता है 30 नंबर, क्योंकि 7.5 नंबर 10 का, 7.5 नंबर 12 का, 7.5 नंबर ग्रेजुएशन का, 7.5 नंबर बीएड किए हों या फिर बीटीसी किए हों उसका। तो ये एकेडमिक बन गया 30 नंबर। अब आप जो ये 30 नंबर है इसको थोड़ा सा साइड में रखे रहिए। अब हम चलेंगे सुपर टेट के एग्जाम में, जो कि सुपर टेट का जो है वो 60% ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे बहुत से लोगों का ये होता है कि जैसे आप जो एग्जाम देंगे तो जितना आपका नंबर होता है उसका 60% निकाल लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो एकदम सरासर गलत है। यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से जो है आपका सुपर टेट का 60% निकालना है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे मान लीजिए सुपर टेट का एग्जाम है, आपने सुपर टेट का एग्जाम दिया, और सुपर टेट जो एग्जाम परीक्षा होता है वो 150 नंबर का होता है। मान लीजिए आप 150 में 100 नंबर लाए, 100 नंबर से अधिक भी लाए कम भी लाए, तो आप अपना यहाँ पे ऊपर नंबर रखिएगा जो भी आपका नंबर आता है। और प्राप्तांक पूर्णांक जो है ये यहाँ पे 150 हो गया, और आपका यहाँ पे प्राप्तांक रहेगा इंटू 100 करिए, और इसका अर्थात जो है आपका जो आप सुपर टेट जो एग्जाम दिए हैं उसका परसेंटेज निकालिए। तो आप परसेंटेज निकालेंगे, अर्थात आपने सुपर टेट एग्जाम दिया और सुपर टेट के 150 नंबर में से जो है आपने 100 नंबर लाया, तो इसका परसेंटेज निकालेंगे तो आपका आएगा 66.6667, मतलब इतना आपका आएगा 66.67।
अब जो है, अब इसका जो है आपको 60% निकालना है। ध्यान है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो यहाँ पर 60% निकाल देंगे और ये जो है काफ़ी अधिक नंबर आ जाएगा, फिर इसमें एकेडमिक जोड़ लेंगे तो उनका नंबर बहुत ज़्यादा काफ़ी हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल गलत करते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पहले आपको परसेंटेज निकालना है, फिर जितना आएगा उसका 60% निकालना है। तो जैसे आप 66.67 आया है तो इसका आप 60% निकालेंगे, 60%। तो यहाँ पे 66.67 इंटू 60 और बट्टे में जो है आप 100 करेंगे। तो इसको जब पूरा कट पीट करेंगे तो आपका आएगा 40 नंबर। तो ये जो आपका हो गया 40 नंबर, आपके सुपर टेट का जो है वो 60% लेने पे आपका 40 नंबर आएगा। ध्यान रहे कि आप जो है सुपर टेट का टोटल जो नंबर है उसका जो है आप 60% जो है वो आपको नहीं निकालना है। आप पहले जितना जो एग्ज़ाम दिए हैं, जितना आपका नंबर आया है उसका पहले परसेंटेज निकालेंगे, फिर जितना आपका परसेंटेज आएगा उसका आपको 60% निकालना है। तो फिर 60% निकालने के बाद आपका जो है ये यहाँ पर मान लीजिए आपका 40 नंबर जो है वो आ गया। तो फिर ये जो 40 नंबर आपका सुपर टेट का हो गया और एकेडमिक जो है वो आपका 30 नंबर बन रहा है। आपका यदि परसेंटेज अधिक होगा तो एकेडमिक भी अधिक बनेगा और कम होगा तो आपका एकेडमिक कम बनेगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 40 3 ये जो है ये 70 नंबर जो है ये टोटल हो गया। तो ये जो है जनरल कैटेगरी के लिए है। और जो SC ST होते हैं या फिर OBC होते हैं या फिर जो मतलब विकलांगता वाले श्रेणी में आते हैं, दिव्यांग श्रेणी में आते हैं, तो उनको जो भी रिजर्वेशन दिया रहेगा वो रिजर्वेशन लागू होता है। लेकिन एक नॉर्मल जो है मतलब नॉर्मल जनरल कैटेगरी का जो है वो 70 नंबर आ गया। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि क्या 70 नंबर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा? तो देखिए बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि अभी जो 69,000 की थर्ड लिस्ट आई है उसमें जनरल का कट ऑफ जो गया है वो 66.85, अर्थात बहुत से लोगों का मानना है कि 66.85 जो है इससे कम पर भी लोगों का सिलेक्शन हो गया है। तो मान लीजिए जनरल का जो कट ऑफ गया था वो 66 मान लीजिए कुछ 01 कुछ इस तरीके करके जो है वो कट ऑफ गया था। तो यहाँ पे 70 नंबर जो आएगा एक जनरल कैटेगरी के लिए तो काफ़ी ज़्यादा अधिक है। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अधिक है तो देखिए आपको हार्ड वर्क कब करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए सीट कम होती है और उसमें शिक्षा मित्र जो होते हैं उनको भी जो है बैठने का मौका मिलता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो शिक्षा मित्र होते हैं उनको जो है 30 नंबर अलग से एकेडमिक मिलता है। अब 30 नंबर उनको कैसे मिलेगा? जैसे उनका 1 साल एक्सपीरियंस है, अर्थात 1 साल शिक्षा मित्र हैं तो उनको 1 साल का 2.5 नंबर मिलता है। तो इसी तरीके से उनका 2.5 नंबर जोड़कर जो है वो जितने साल तक रहेंगे उनका 1 साल का 2.5 नंबर जोड़ा जाएगा और 30 नंबर से अधिक जो है वो उनको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो है वो लोग सीट काफ़ी ज़्यादा कवर कर लेते हैं। हालांकि जो शिक्षा मित्र होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एजेड होते हैं तो उनको थोड़ा सा सुपर टेट में दिक्कत होता है, तो उतना अच्छे से एग्ज़ाम नहीं कवर कर पाते हैं। तो उनको जो है ये गवर्नमेंट जो है कोर्ट से और गवर्नमेंट से जो है वो मतलब मिलजुल कर जो है वो उन लोगों को रिजर्वेशन मिल रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो था एकेडमिक और जो है आपका सुपर टेट नंबर और इन दोनों को मिलाकर किस तरीके से गुणांक बनता है, उसके बाद जो है आपका कट ऑफ जो है वो किस तरीके से बनता है, इसके बारे में जो है हम आपको यहाँ पर बताएं। तो मुझे लगता है कि इसके बाद जो है आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी कि आप किस तरीके से एकेडमिक निकालें या फिर किस तरीके से सुपर टेट का जो है वो परसेंटेज निकालें। सुपर टेट में बस यही ध्यान रखना है कि आप जो 60% निकालते हैं, हालांकि एकेडमिक में तो सब निकाल लेंगे कि उनका 10 का 12 का ग्रेजुएशन का बीएड या फिर बीटीसी क्यों उनका 10% जो है वो एकेडमिक उनका जो है एकेडमिक होगा। लेकिन सुपर टेट का जो होता है वो 60% होता है, लेकिन 60% जो होता है वो पहले आप अपना जितना नंबर आप लाए हैं सुपर टेट में उसका पहले परसेंटेज निकालेंगे, फिर जो उसका आंसर आएगा उसका 60% निकालेंगे, फिर जो उसका आंसर आएगा उसको और एकेडमिक वाले को जोड़कर जो आपका जोड़ेंगे उसका योग जो होता है वो आपका फाइनल कट ऑफ होता है, आप जिस भी कैटेगरी में हों। तो यहाँ पे ये था। और ओबीसी के लिए भी लगभग जनरल और ओबीसी की कट ऑफ एक ही होती है। एससी की जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा 5 या 6 नंबर जो है वो नीचे होती है। तो फ्रेंड्स ये जो था अपडेट था, मैं आशा ही करूँगा कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है ये समझ में आ गया हो। यदि ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर रहेगा, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं, हम आपको बिल्कुल मतलब वहाँ से भी आपको जो है हम कनेक्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो था एकेडमिक के लिए अपडेट था कि किस तरीके से आप एकेडमिक निकालते हैं, आपका सुपर टेट का किस तरीके से नंबर जोड़कर गुणांक जो है वो आपका बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।